नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी से की मुलाकात। सिद्धरामैया ने वायनाड जीत पर प्रियंका गांधी को दी बधाई। मुसलमानों को वोट देने की शक्ति पर उनकी टिप्पणी को लेकर कर्नाटक के संत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए तत्काल मंजूरी मांगी। मुंबई में आज होने वाली है महायुति की दोनों बैठकें रद्द। एकनाथ शिंदे अपने गांव के लिए निकले। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम आदेश, मुस्लिम पक्ष को राहत। निचली अदालत के आदेश पर रोक। ऑस्ट्रेलियाई में लगा सोशल मीडिया पर अंकुश, अब नहीं चला पाएंगे 16 साल के कम उम्र के बच्चे। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और संक्षिप्त बातचीत की। सिद्धरामैया ने संसद में विपक्ष के नेता के कार्यालय में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बीच सिद्धरामैया ने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गई नई सांसद प्रियंका गांधी को बधाई दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में हाल ही में हुए उपचुनाव में तीनों सीटों पर कांग्रेस की शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बधाई दी। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि मुसलमानों को वोट देने की शक्ति पर उनकी टिप्पणी के लिए विश्व वक्कलिका महासंस्थान मठा के दृष्टा कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कर्नाटक के वक्फ बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ मंगलवार को यहां भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित एक विरोध सभा के दौरान यह बयान दिया। किसानों और उनकी जमीन की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होने का आग्रह करते हुए स्वामी जी ने कहा कि एक ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जहां मुस्लिम समुदाय के पास मतदान की शक्ति न हो। यह कहते हुए कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई किसी और की जमीन छीन ले, यह धर्म नहीं है। हर किसी को किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर दावा कर सकता है, यह बहुत बड़ा अन्याय है। कोई किसी और की जमीन छीन ले, यह धर्म नहीं है। हालांकि स्वामी जी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए इसे जुबान की फिसलन बताया। कर्नाटक के रामनगर जिले के हारोहल्ली के एक अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ने चिकित्सकों, नर्सों, पुलिसकर्मियों व आसपास के लोगों को अचरज में डाल दिया है। भूतल पर स्थित जाम शौचालय में एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। यह घटना तब सामने आई जब शौचालय जाम होने से परेशान कर्मचारियों ने उसे ठीक करने के लिए सफाई कर्मियों और प्लम्बर को बुलाया। पहले तो उन्हें लगा कि कपड़ा या कचरा जाम की वजह से, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक नवजात शिशु के शव के कारण शौचालय जाम हो रखा था तो सभी चौंक गए। पुलिस का मानना है कि बच्चा सिर्फ 1 या 2 दिन का था और यह घटना बुधवार रात को हुई होगी और औजारों की मदद से शव को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया। पुलिस को लगता है कि किसी ने बच्चे के जन्म को छिपाने के लिए उसे शौचालय में बहा दिया। बच्चे की मां इसमें शामिल हो सकती है या बच्चे को किसी दूसरी जगह से अस्पताल लाया गया हो सकता है। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। अभी तक किसी ने भी नवजात शिशु के लापता होने की रिपोर्ट नहीं की है। बच्चे के शव को जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। इस घटना से परेशान लोग बच्चे के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक महिला उद्यमी संघ ने गुरुवार को दक्षिण भारत में पहली बार 80 से अधिक महिलाओं को वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करके परिवहन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इनमें से लगभग 60 महिलाएं महिला केंद्रित टैक्सी सेवा गोपिंक के साथ पंजीकृत है। कार्यक्रम में कर्नाटक महिला उद्यमी संघ द्वारा बिदादी में महिलाओं के लिए एक क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र की योजना की घोषणा की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अल्पावधि कृषि ऋण सीमा में सुधार, 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता तथा मेकेदाटू संतुलन जलाशय और कलसा बंदूरी परियोजनाओं के लिए तत्काल मंजूरी का अनुरोध किया। संसद परिसर में कई बैठक में सिद्धरामैया के साथ उप मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री डीके शिवकुमार, ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज और शहरी विकास मंत्री बी सुरेश भी मौजूद रहे। सीएम ने कृषि, जल संसाधन और शहरी बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नाबार्ड ने कर्नाटक के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण सीमा को 2023 से 24 में 5,600 करोड़ रुपए से घटाकर 2024-25 में सिर्फ 2,340 करोड़ रुपए कर दिया है, जो 58% की कमी है। इससे किसानों का आसानी से लोन तक
पहुंचना प्रभावित हो सकता है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा, मैं आपसे इस पर गौर करने और वित्त मंत्रालय को इस स्थिति को सुधारने का निर्देश देने का अनुरोध करता हूं, ताकि कर्नाटक में किसानों को आसानी से कृषि ऋण मिलता रहे। इसके अलावा उन्होंने ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए का अनुरोध किया, जो मध्य कर्नाटक के सूखाग्रस्त खेतों की सिंचाई का वादा करता है। यह परियोजना 2023-24 के केंद्रीय बजट के कारण लंबित है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसे लेकर चल रहे घमासान के बीच गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में भी महाराष्ट्र के सीएम चेहरे से पर्दा नहीं उठा। सीएम के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद पर भी सबकी नजरें हैं। लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे या नहीं। इस बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने साफ कह दिया है कि अगर शिंदे मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे तो पार्टी के ही किसी और शख्स को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे पहले बुधवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सीएम पद को लेकर चल रही चर्चाओं को विराम दे दिया है। उन्होंने कहा था, मेरे मन में सीएम बनने की लालसा नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। सरकार बनाते समय मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं चट्टान की तरह साथ खड़ा हूँ। भाजपा की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा हमें मान्य होगा। भाजपा का सीएम मुझे मंजूर है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में विधायक के माणिक राव, टीसीएमएस अध्यक्ष शिव कुमार अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दीक्षा दिवस के लिए जिला मुख्यालय रवाना। पूर्व नगर अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन, पूर्व नगर अध्यक्ष याकूब, मंडल अध्यक्ष तातो नारायण मुर्तजा फयाज, पूर्व सरपंच पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी रवाना हुए। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या महाराष्ट्र में महायुति में सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। मुंबई में आज होने वाली महायुति की दोनों बैठकें रद्द हो गई हैं। क्यों पता नहीं। महायुति की बैठक आज मुंबई में होने वाली थी, वो रद्द कर दी गई है। इसके अलावा आज होने वाली शिवसेना विधायकों की बैठक भी रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आज होने वाली दोनों बैठकें 2 दिन बाद होंगी। खबर है कि महायुति की बैठक नहीं होगी क्योंकि एकनाथ शिंदे सातारा स्थित अपने गांव जाने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पदों पर तो आम सहमति है, लेकिन कुछ मंत्री पदों का आवंटन अभी भी अनसुलझा है। सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि 2 डिप्टी सीएम के साथ एक मुख्यमंत्री का मौजूदा फॉर्मूला संभवतः जारी रहेगा, लेकिन कथित तौर पर एकनाथ शिंदे डिप्टी की भूमिका के इच्छुक नहीं है। विधायक और शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे के उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। यह उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो पहले ही मुख्यमंत्री रह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल की मस्जिद पर विवाद को लेकर हो रही सुनवाई में लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्षकारों को फौरी राहत दी है। एपेक्स कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ट्रायल कोर्ट संभल जामा मस्जिद को लेकर दायर याचिका को लेकर तब तक आगे न बढ़े जब तक कि सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब तक मामला हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो जाता तब तक आगे की कार्यवाही पारित आदेश के अनुसार होगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उसने केस की मेरिट पर कुछ नहीं कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखने और इस दौरान उसे न खोलने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्रशासन से कहा, शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए, कोई अप्रिय घटना न होने पाए। कोर्ट ने आगे सुनवाई की तारीख 8 जनवरी मुकर्रर की है।
तब तक प्रशासन से शांति व्यवस्था बनाए रखने का आदेश यूपी सरकार को दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। शुक्रवार को भी दोनों सदन नहीं चल पाए। राज्यसभा की कार्यवाही तो शुरू होते ही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्षी दल व्यवधान पैदा करने व सामान्य कामकाज बाधित करने के लिए नियम 267 को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। धनखड़ ने यह टिप्पणी विपक्षी सदस्यों की ओर से हर दिन नियम 267 के तहत नोटिस दिए जाने और पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित कर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की मांग किए जाने के मद्देनजर आई नियम 267 राज्यसभा की कार्यवाही में बेहद अहम। अगर इस नियम के तहत चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो सदन के बाकी सारे काम रोक दिए जाते हैं। सोमवार से शुरू हुए संसद सत्र में अभी तक कोई खास विधायी कामकाज नहीं हो सका है और पहला सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक भी दिन न तो शून्यकाल हुआ और न ही प्रश्नकाल चल सका। विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान अदानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार और मणिपुर तथा संबल में हिंसा सहित कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए और हर बार सभापति ने इन्हें खारिज कर दिया। अब फिलहाल इधर एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बॉलीवुड एक्टर सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तस्वीरें शेयर की है, जिसमें हम उन्हें शहर के वास्तुशिल्प चमत्कारों और परिदृश्यों की खोज करते हुए देख सकते हैं। राजसी मेहरानगढ़ किले से लेकर रंगीन स्थानीय बाजारों तक सारा ने खुद को जोधपुर के शाही अंदाज में सराबोर कर दिया। सारा ने बेज रंग की फ्लैट पैंट और नीले रंग का टॉप चुना। इस दौरान सारा ने अपने मिनिमल मेकअप और प्यारी मुस्कान से सभी का दिल जीत लिया। काम की बात करें तो सारा अली खान को आखिरी बार कन्ना नैयर द्वारा निर्देशित प्राइम वीडियो फिल्म वतन मेरे वतन में देखा गया था। अभय वर्मा और स्पर्श श्रीवास्तव के सह अभिनीत इस फिल्म में सारा ने एक शानदार देशभक्ति की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह आदित्य रॉय कपूर के साथ अनुराग बसु की मेट्रो इन दिनों में नजर आएंगी। कलाकारों की टुकड़ी में पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता और अनुपम खेर जैसे दिग्गज शामिल है। इसके अलावा सारा फिलहाल आयुष्मान खुराना के साथ धर्मा प्रोडक्शन की एक अनाम फिल्म पर काम कर रही है। आकाश कौशिक द्वारा निर्देशित यह फिल्म कथित तौर पर एक हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सारा पंचायत फिल्म दीपक मिश्रा द्वारा निर्देशित ग्रामीण लोक थीम वाली फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम कर सकती है। उनके पास अक्षय कुमार के साथ स्काई फोर्स भी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्काई फोर्स 24 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित किया है जो 16 से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकता है। सरकार इस कदम को युवाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक विश्व स्तरीय कदम बता रही है। सरकार ने युवाओं को ऑनलाइन सुरक्षा देने के लिए विश्व में अग्रणी कदम कहे जाने वाले इस विधेयक को देश की दोनों प्रमुख पार्टियों के समर्थन से गुरुवार को सीनेट में मंजूरी दे दी। संसद के निचले सदन ने इसे सप्ताह की शुरुआत में पारित कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने कहा, यह युवाओं की सुरक्षा के बारे में है, उन्होंने दंडित करने या अलग थलग करने के बारे में नहीं। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, खाने के विकार और हिंसा से जुड़ी सामग्री के संपर्क में आने को बच्चों को ऑनलाइन होने वाले कुछ नुकसानों में से एक बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं की उम्र स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। कानून संभवतः टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म को कवर करेगा। मैसेजिंग एप्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म और शैक्षिक सामग्री प्रदान करने वाली सेवाएं छूट प्राप्त करेंगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राहुल गांधी प्रियंका गांधी से की मुलाकात। सिद्धरामैया ने वायनाड जीत पर प्रियंका गांधी को दी बधाई। मुसलमानों को वोट देने की शक्ति पर उनकी टिप्पणी को लेकर कर्नाटक के संत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए तत्काल मंजूरी मांगी। मुंबई में आज होने वाली है महायुति की दोनों बैठकें रद्द। एकनाथ शिंदे अपने गांव के लिए निकले। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम आदेश, मुस्लिम पक्ष को राहत। निचली अदालत के आदेश पर रोक। ऑस्ट्रेलियाई में लगा सोशल मीडिया पर अंकुश, अब नहीं चला पाएंगे 16 साल के कम उम्र के बच्चे। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।